खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। आज 24वां रोज़ा है और इस तौलक से हम देखेंगे अज़रा जो है उसने हवा के दरिया पर रोज़ा की मुनादी कराई। अज़रा 8 बाब और उसकी 21, 22 और 23 आयात करीमा में हम देखते हैं क्या लिखा है। 21 आयत में यूं मरकूम है, तब मैंने हवा के दरिया पर रोज़ा की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फ़रोतन बने। हालेलुया। ये उसका मकसद था रोज़ा की मुनादी करवाने का कि अपने लिए अपने बाल बच्चों के लिए जो है वो सीधी राह के वो तलबगार थे और फ़रोतन होने के वो तलबगार थे। तो मेरे अजीज़ों, जब हम देखते हैं 22वीं आयत में तो वहाँ पर हमें लिखा मिलता है कि खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो तालिब हैं, उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ जो उसको तर्क करते हैं। हालेलुया। ये बातें हैं। नंबर 1 तो उन्होंने रोज़ा जो था उसकी मुनादी जो थी वो किस मकसद के लिए करवाई, तो वो मकसद हमारे सामने था। उन्होंने अपने बाल बच्चों के लिए उनकी राह सीधी हो, उसके वो तलबगार थे और वो फ़रोतन बन जाए। ये 2 बातें थी, इसलिए उन्होंने अज़रा ने रोज़ा की मुनादी हवा के दरिया पर करवाई। और जब हम 22वीं आयत में देखते हैं तो वहाँ पर हमें साफ लिखा हुआ मिलता है, और खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जिन्होंने उसको तर्क कर दिया है। हालेलुया। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हमें खुदावंद अपने खुदा को तर्क नहीं करना, नहीं तो उसका जोर और कहर जो है वो हमारे खिलाफ होगा, हमारे ऊपर होगा। और चूंकि खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालब हैं, जो आरज़ूमंद हैं, जो चाहते हैं कि उसका हाथ, भलाई वाला हाथ हम पर बड़ा रहे। मेरे अजीज़ों, आज रोज़े की जो मुनादी है, हम अपने इस रोज़ों के अय्याम में जो सेशन कर रहे हैं, लेंट सीज़न को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें हम यही मुनादी कर रहे हैं, यही हम इवेंजुअलिज्म कर रहे हैं कि हमें रोज़ा क्यों रखना चाहिए। हम रोज़ा रखते हैं तो फिर हमें खुदा के साथ अपने रिश्ते नाते को क्यों मजबूत करना है। आज हमें दूसरी बात मिली है कि उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, रोज़ों के अय्याम में हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांटने की ज़रूरत है, चूँकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत है। जब हम यूहन्ना के ख़तों में देखते हैं तो वहाँ पर हमें मोहब्बत लफ्ज़ जो है वो बेशुमार दफ़ा लिखा हुआ मिलता है। मेरे अजीज़ों, जब हम 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, हमने रोज़ा रख कर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। चूँकि वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारी दुआओं को सुनकर बर वक्त जवाब दे देता है। ये हमारा ईमान है, हमारा भरोसा है, हमारा यकीन है
کہ وہ ہماری دعاؤں کو، سپلیکیشنز کو، انٹرسیشنز کو، پریئرز کو وہ سنتا ہے اور وہ بر وقت جواب دے دیتا ہے۔ کلام مقدس میں خوبصورت آیت مجھے بہت پسند ہے، وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ صرف اور صرف ایک لفظ محبوب ہے، ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس کے محبوب بن جائیں۔ سو آج کی ایونجلزم، آج کا روزہ آپ سبوں کو مبارک ہو، اور آج کے کلام کے وسیلہ میں خداوند سے منت کرتا، دعا کرتا کہ آج کا کلام میرے عزیزو آپ کی زندگیوں پر گہرا اثر کریں اور آپ خداوند کی طرف لوٹیں، آپ خداوند کی طرف رجوع کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اس کو ترک کر دیتے ہیں، جو اس کو بھول جاتے ہیں، جو اس کو خداوند خدا نہیں مانتے، جو جانتے نہیں۔ سو میرے عزیزو، آج خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ خداوند کے حضور آ جائے، اس کو ایکسیپٹ کر لے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لے، مان لے۔ سو میری طرف سے آپ سب کو ایک دفعہ پھر دعوت عام ہے، خداوند کی طرف لوٹیں۔ سو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، فیس بک پر ہمیں فالو کریں، یوٹیوب چینل پر ہمیں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارے ٹک ٹاک کو فالو کریں اور ہمارے تمام ویڈیوز جو روزوں کے سیشن میں چل رہی ہیں ان سبوں کو آپ دیکھیں، تو میں خداوند میں امید کرتا ہوں کہ آپ برکت پائیں گے۔ تھینک یو جی، خداوند صاحب کو بڑی برکت دے، آمین۔ تھینک یو جی۔